Good morning, my dear students. I'm your science teacher from Lakshya School. Today, we will start our chapter 9. The name of the chapter is Our Skeleton System. Students, in this chapter, we will learn about our skeleton system and the different kinds of bones and joints and their function. Students, think of the things a computer can do. क्या आप सोच सकते हैं कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है? Now, think of all the things you can do. अब आप ये सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं. Isn't your list much longer? ऐसा नहीं है कि आपकी लिस्ट unbeatable है as compared to computer. Yes, because our body is more efficient than any man-made machine. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी बॉडी कोई भी वर्क बहुत अच्छे से कर सकती है कोई भी मशीन के कंपैरिजन में. इनफैक्ट वी मेक मशीन्स वर्क. हम ही मशीन्स को चलाते हैं. विदाउट अस मशीन कैन नॉट स्टार्ट ऑन इट्स ओन. हमारे बिना मशीन अपने आप चल भी नहीं सकती है, स्टार्ट भी नहीं हो सकती है. नाउ think of all the functions that our body performs and so many of them at the same time. अब आप ये सोचिए कि हमारी बॉडी कितने फंक्शंस परफॉर्म करती है एक सिमिलर टाइम पे ही, और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है. हाउ डू वी हियर, हाउ डू वी सी, हाउ डज आवर हार्ट बीट्स, हाउ इज आवर फूड डाइजेस्टेड, हाउ डू वी रिमेंबर थिंग्स. ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं. लेट अस अंडरस्टैंड हाउ आवर बॉडी वर्क्स. अब हम ये समझते हैं कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है. Organ system. Our body is made up of many parts, each of which performs special functions. हमारी बॉडी बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनी है जो कि हर एक पार्ट अपना अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है. लाइक द लंग्स, द हार्ट, द किडनीज एंड द ब्रेन आर सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. ये कुछ हमारे बॉडी के मेजर ऑर्गन्स हैं जो अपना स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दीज ऑर्गन्स हैव टू वर्क लाइक अ टीम इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी फिट. इन ऑर्गन्स को एक साथ काम करना पड़ता है, एक टीम वर्क करना पड़ता है हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए. द टीम वर्क ऑफ आवर बोन्स एंड मसल्स इज अमेजिंग. जो हमारी मसल्स और बोन्स का टीम वर्क है वो बहुत अच्छा है. वर्किंग टुगेदर दे मेक आवर बॉडी एन एफिशिएंट मशीन. उनके अच्छे से टीम वर्क के वजह से ही हमारी बॉडी एक एफिशिएंट मशीन बन पाई है. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेक अप एन ऑर्गन सिस्टम. और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, डाइजेशन करता है फूड का. द मस्कुलर सिस्टम कीप्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ. मस्कुलर सिस्टम हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखता है और हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स the working of the internal organs, our movement and even our thoughts and emotions. नर्वस सिस्टम क्या करता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारे थॉट्स और इमोशंस को भी वही कंट्रोल करता है. द सर्कुलेटरी, द रेस्पिरेटरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम परफॉर्म देयर ओन स्पेशल फंक्शंस. ये सब अपने स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं सिमिलर टाइम पे एक साथ. सो हमारी बॉडी एक बहुत अमेजिंग मशीन है जो कि एक साथ बहुत सारे काम कर सकती है. द स्केलेटन. द ह्यूमन स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स. जो ह्यूमन का स्केलेटन है वो एक फ्रेमवर्क है बोन्स का, हड्डियों का. दिस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स एंड गिव्स सपोर्ट, स्ट्रेंथ एंड शेप टू द बॉडी. ये जो फ्रेमवर्क है बोन्स का वो इनक्लोज करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, और क्या करता है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ देता है और शेप देता है. एन अडल्ट ह्यूमन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स इन हिज बॉडी. एक जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग होता है उसके पास कितनी बोन्स होती हैं, 206 बोन्स, जो कि डिफरेंट साइज और शेप की होती हैं. द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन टाइप्स ऑफ बोन्स. 4 मेन टाइप की बोन्स होती है ह्यूमन स्केलेटन में. द स्कल्प, द बैकबोन, द रिबकेज एंड 2 पेयर्स ऑफ लिम्स. द फोरलिम्स और आर्म्स एंड द हिंड लिम्स और लेग्स. These limbs are attached to 2 pairs of girdles. ये 2 पेयर ऑफ ग्रिडल से अटैच रहती हैं, शोल्डर ग्रिडल एंड हिप ग्रिडल रिस्पेक्टिवली. Now we will learn about them individually. The skull. The skull is made up of 22 bones. जो हमारा skull है वो 22 bones से बना हुआ है. 8 flat bones, 8 फ्लैट बोन्स हैं इंटरलॉक टुगेदर जो कि एक दूसरे से इंटर
लॉक्ड हैं, इनक्लोज द डेलिकेट ब्रेन इनसाइड इट। इनके अंदर हमारा जो ब्रेन का डेलिकेट पार्ट है वो है इंटरलॉक, यानी कि ये मूव नहीं कर सकती हैं। देयर आर 14 बोन्स इन द फेशियल रीजन एंड अमंग देम ओनली द लोअर जॉ इज मूवेबल। जो हमारा फेस है उसके अंदर जो हमारा फेशियल रीजन है उसमें 14 बोन्स हैं, जिसमें से सिर्फ जो हमारा लोअर जॉ है वो ही मूव कर सकता है। लोअर जॉ पे जो बोन है वो ही मूव कर सकती है। इट इनेबल्स अस टू ईट एंड टॉक, और उसी की वजह से, उसके मूवमेंट की वजह से ही हम खा सकते हैं और बोल सकते हैं या बात कर सकते हैं। द बैकबोन और स्पाइन। द स्कल इज अटैच टू द बैकबोन। जो हमारी स्कल है, खोपड़ी है, वो बैकबोन से, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उससे कनेक्टेड अटैच्ड है, विच फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ द स्केलेटन, जिसकी वजह से जो हमारा स्केलेटन है उसका मेन एक्सिस फॉर्म हुआ है। इट इज़ मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स। ये कितनी बोन्स की बनी हुई है? 33 छोटी छोटी बोन्स की, कॉल्ड वर्टिब्रे, जिसको हम वर्टिब्रे बोलते हैं, विच फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉलम कॉल्ड द वर्टिबल कॉलम, जो एक स्ट्रॉन्ग सा कॉलम फॉर्म करता है जिसको हम वर्टिबल कॉलम बुलाते हैं। द वर्टिबल कॉलम प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिबल कॉलम के अंदर जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, द रिब केज। देयर आर 12 पेयर्स ऑफ बो शेप्ड रिब्स। जो 12 पेयर्स की बो शेप्ड रिब्स होती हैं, विच फॉर्म अ केज, वो एक केज टाइप का फॉर्म करती हैं, इनक्लोज द हार्ट एंड द लंग्स, जिसके अंदर हमारा क्या होता है, कौन से इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं? हार्ट और लंग्स। द रिब्स आर डेलिकेट। जो हमारी रिब्स होती हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं। कर्व्ड बोन्स विच आर जॉइंट टू द बैकबोन, जो कि हमारी बैकबोन से कनेक्टेड रहते हैं, एंड द ब्रीस्ट बोन, और किससे कनेक्टेड रहते हैं? ब्रीस्ट बोन से। द लोएस्ट 2 पेयर्स कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। जो नीचे की 2 रिब्स होती हैं उनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर जॉइंट ओनली टू द बैकबोन, क्योंकि वो सिर्फ बैकबोन से जॉइंट रहती हैं, ब्रीस्ट बोन से जॉइंट नहीं रहते हैं, इसलिए उसको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। Next, the limbs. The forelimbs or the arms are joined to the spine with the help of the shoulder girdles. जो forelimbs होती हैं, जो हमारे हाथ होते हैं, आर्म्स होती हैं, are joined to the spine. वो स्पाइन से कनेक्टेड जॉइंट रहती हैं, किसकी हेल्प से? शोल्डर ग्रिडल की हेल्प से। Consisting of a pair of shoulder blades, जिसके अंदर शोल्डर ब्लेड्स होते हैं, एंड अ पेयर ऑफ कॉलर बोन्स, और कॉलर बोन्स होती हैं। द पावरफुल थाई बोन कॉल्ड फेमर। जो पावरफुल हमारी थाई के अंदर जो बोन होती है जिसको हम फेमर बोलते हैं, बियर्स द वेट ऑफ द होल बॉडी। वो हमारी बॉडी का पूरा वेट बियर करती है, उस पर हमारी बॉडी पूरी लाई करती है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। द फेमर फिट्स इनटू द हिप ग्रिडल। ये काय में फिटेड रहती है? हिप ग्रिडल में, विद द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि एक बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। बॉल और सॉकेट जॉइंट कैसा होता है कि उसमें मूवमेंट हो सकता है। वी विल अंडरस्टैंड इट ऑन लेटर। एंड इज कनेक्टेड टू द लोअर लेग। ये हमारे लोअर लेग से कनेक्टेड रहती है एट द नी जॉइंट, जो कि नी जॉइंट पे होता है। द लॉन्ग बोन्स ऑफ द स्केलेटन आर हॉलो। जो हमारी लंबी बोन्स होती हैं स्केलेटन में वो हॉलो होती हैं, एंड आर फिल्ड विथ सॉफ्ट फैटी सब्सटेंस कॉल्ड बोन मैरो। जिसके अंदर क्या भरा रहता है? सॉफ्ट और फैटी सब्सटेंस, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। नाउ, फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के क्या फंक्शन होता है? द बोन्स ऑफ द स्केलेटन गिव शेप, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारी हड्डियां रहती हैं वो हमारे को शेप देती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और सपोर्ट करती है हमारी बॉडी को। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स। इसके थ्रू हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। द स्कल्फ कवर्स द डेलिकेट ब्रेन। जो हमारा स्कल्फ है उसके थ्रू हमारा जो ब्रेन है जो डेलिकेट है बहुत, वो भी कवर्ड रहता है। द आईबॉल्स रेस्ट इनसाइड द बोनी आई सॉकेट। जो हमारी आईबॉल्स रहती हैं वो भी एक बोनी आई सॉकेट होता है, उसमें रेस्ट कर सकती हैं। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी बैकबोन होती है वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। द रिबकेज प्रोटेक्ट्स द लंग्स एंड द हार्ट। जो हमारा रिबकेज रहता है उसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट प्रोटेक्टेड रहते हैं। ये द यूरिनरी ब्लैडर लाइज इनसाइड द हिप ग्रिडल। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो हिप ग्रिडल्स के अंदर होता है, तो वो भी प्रोटेक्टेड रहता है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। जो हमारी मसल्स हैं वो किससे अटैच रहती हैं? हमारी बोन्स से, हड्डियों से, एंड मेक मूवमेंट पॉसिबल। और उसके थ्रू ही हमारा जो मूवमेंट है वो
पॉसिबल हो पाता है, वरना अगर मसल्स नहीं होंगी तो बोन्स एक दूसरे से टकरा के टूट जाएंगी। इसलिए मसल्स हमारा मूवमेंट अच्छा बनाती है, पॉसिबल करती हैं। वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो इन द हॉलो बोन्स। जो बोन मैरो होता है उसी के थ्रू हमारे वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स फाइट फॉरेन ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेड आवर बॉडी। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म रहते हैं उससे लड़ने में हेल्प करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट्स। अ जॉइंट इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट्स। जॉइंट क्या होते हैं, दो मीटिंग पॉइंट होते हैं बोन्स, एक मीटिंग पॉइंट होता है बोन्स का, दो बोन्स का, जो कि एक साथ अटैच रहते हैं, किसके थ्रू, लिगामेंट्स के थ्रू। देयर आर सेवरल जॉइंट्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे जॉइंट्स हैं। अगर जॉइंट्स नहीं होंगे तो हम एक स्टिफ बॉडी होंगे जो कि कोई काम नहीं कर पाएगी। ऑल द जॉइंट एक्सेप्ट दोज इन द स्कल्फ आर मूवेबल। स्कल्फ को छोड़ के हमारे जो भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी में वो मूवेबल होते हैं। द बोन्स इन द स्कल्फ आर इंटरलॉक्ड। जो हमारे स्कल्फ की बोन्स है वो इंटरलॉक्ड रहती है, मैंने आपको बताया, मेकिंग द जॉइंट्स इमूवेबल, जिसकी वजह से जो जॉइंट्स है वो मूव नहीं कर पाते। द मूवेबल जॉइंट। अब मूवेबल जॉइंट कौन से होते हैं? द बोन्स एट द जॉइंट्स मूव स्मूथली बिकॉज ऑफ द फ्लूइड विच एक्ट्स लाइक अ लुब्रिकेंट। जो हमारी बोन्स होती हैं वो एक फ्लूइड की वजह से अच्छे से मूव कर पाती हैं, एक लुब्रिकेंट की तरह वो फ्लूइड एक्ट करता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मूवेबल जॉइंट। 4 तरह के मूवेबल जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में। द हिंज जॉइंट, द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, द पाइवोट जॉइंट, द ग्लिडिंग जॉइंट। फर्स्ट, the hinge joint. A hinge joint is like the hinges in a door. Hinge joint एक डोर में जो hinges होता है ना, जो ओपन और क्लोज हो सकता है, वैसे होता है hinge joint. It can move the bones only in one direction. ये हमारी जो bones है उसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। Like the elbows, the knees, fingers and toes have hinge joints. जैसे कि हमारी elbows, knees सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है ना, ओपन और क्लोज हो सकते हैं, तो वो हिंज जॉइंट्स होते हैं। द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट। ये जॉइंट जहाँ होता है वो हमें मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है, एज डिस्प्लेड बाय बैले डांसर। एक बैले डांसर के थ्रू वो आप बहुत अच्छे से, मतलब एक बैले डांसर उसका मैक्सिमम यूज करता है बॉल और सॉकेट जॉइंट का। वन बोन दैट एंड्स इन अ बॉल फिट्स इनटू द सॉकेट ऑफ द अदर। जो एक बोन एंड होती है वो फिट करती है सॉकेट में दूसरे बोन की। हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स आर ऑफ दीज। हिप और शोल्डर जॉइंट है, जैसे कि आपका शोल्डर आप मूव कर सकते हो मैक्सिमम, तो इससे आपको समझ में आएगा कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा होता है। नेक्स्ट, द पाइवोट जॉइंट। अ पाइवोट जॉइंट इज फाउंड बिटवीन द स्कल्फ एंड द फर्स्ट 2 वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। पाइवोट जॉइंट आपको कहाँ मिलता है? स्कल्फ में, और जो हमारे फर्स्ट 2 वर्टिब्रे होते हैं स्पाइन में, उसमें। द अपर मोस्ट वर्टिब्रे इन द नेक इज कॉल्ड द एटलस। जो सबसे ऊपर वाला वर्टिब्रे होता है उसको हम, जो नेक में होता है उसको हम एटलस बुलाते हैं। वी कैन मूव आवर हेड साइडवेज, अपवर्ड, डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ पाइवोट जॉइंट। हम अपने हेड का मूवमेंट पाइवोट जॉइंट की हेल्प से ही कर सकते हैं, हमारे हेड को मूव पाइवोट जॉइंट की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट, द ग्लेडिंग जॉइंट। ग्लेडिंग जॉइंट क्या होता है? द ग्लेडिंग जॉइंट अलाउज मूवमेंट एट द रिस्ट एंड एंकल। ये हमारी कलाई और एंकल का मूवमेंट अलाउ करता है, एंड ऑल्सो बिटवीन एनी 2 वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन। और जो हमारी स्पाइन में वर्टिब्रे होती है उनके मूवमेंट में भी हेल्प करता है। इट अलाउज आवर बैक टू बेंड। इसके थ्रू हम बैंड कर सकते हैं, झुक सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, टर्न एट ईच जॉइंट। हर जॉइंट पे टर्न कर सकते हैं। What would happen if your backbone was made up of just one long bone? Students think, अगर आपकी बैकबोन सिर्फ एक लॉन्ग बोन की बनी होती तो क्या होता? It would make you look as stiff as a scary crow. ये आपको पता है कैसे बना देती है? एक स्कैर क्रो, जो कि एक खड़ा रहता है ना, कुछ कर नहीं पाता, वैसे आप हो जाते हैं अगर आपकी जो बैकबोन है एक लॉन्ग बोन की बनी होती। इसलिए वो हमारी जो बैकबोन है वो 33 स्मॉल बोन्स की बनी हुई है, जिससे हमारा मूवमेंट ईजी हो रहा है ग्लेडिंग जॉइंट की वजह से। नेक्स्ट, मसल्स एंड मूवमेंट। द मसल्स इन द बॉडी टाइटन एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट। जो हमारी मसल्स होती हैं वो टाइटन हो जाती हैं और रिलैक्स होती हैं हमारी
मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर 650 मसल्स होते हैं। ईच वन कॉजेज अ पर्टिकुलर मूवमेंट। हर एक मसल्स की वजह से एक पर्टिकुलर मूवमेंट होता है। मसल्स बैंड आर आर्म्स। मसल्स हमारी आर्म्स को बैंड कर सकती है, एंड नीज को, एंड पुश फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैनाल। और हमारे जो फूड है उसको भी हमारे डाइजेस्टिव कैनाल में पुश करती है। अलाउ अस टू इनहेल एयर इनटू आवर लंग्स। हमें ब्रीथ करने में हेल्प करती है। हेल्प अस टू च्यू आवर फूड। हमारे फूड को चबाने में हेल्प करती है। एंड मेक आवर हार्ट बीट। और हमारे हार्ट को बीट करने में हेल्प करती है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। मसल्स किससे अटैच रहती हैं? हमारी बोन से, बाय स्ट्रॉन्ग फाइबर्स कॉल्ड टेंडन्स। एक स्ट्रॉन्ग फाइबर्स के थ्रू, जिसको हम टेंडन्स बोलते हैं, यानी कि मसल्स जॉइंट से किसके हेल्प से कनेक्टेड रहती है? टेंडन्स की हेल्प से। दीज फाइबर्स बिकम स्ट्रॉन्गर विथ रेगुलर एक्सरसाइज। और ये हमारे जो टेंडन्स है वो स्ट्रॉन्ग किससे बनते हैं? रेगुलर एक्सरसाइज से। दैट्स वाई वी हैव टू एक्सरसाइज डेली। हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ मसल्स। मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स की मसल्स होती है। वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स, कार्डिक मसल्स। Voluntary muscles. Some muscles, like the muscles attached to our skeleton, are under our control. So we call them voluntary muscles. Voluntary muscles वो होती हैं जो हमारे कंट्रोल के अंडर रहती हैं। Involuntary muscles not under our control are called involuntary muscle। और जो मसल्स हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं रहती हैं उनको हम involuntary muscles बोलते हैं। दे कंट्रोल एक्शंस लाइक द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल। वो कैसे एक्शंस को कंट्रोल करती हैं? जैसे कि फूड जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में जाता है, द फ्लो ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड के फ्लो को, एंड द मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स की मूवमेंट को। क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। इसलिए ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। द थर्ड काइंड ऑफ मसल्स आर फाउंड इन द हार्ट। जो कार्डिक मसल्स होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? हार्ट में। विच आर इनवॉलेंट्री फंक्शन। जो कि कैसा फंक्शन करती है? वो भी इनवॉलेंट्री है, यानी कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, हम उसको रोक सकते नहीं है, वो अपने आप काम करता है। बट दे आर स्ट्रक्चर्ड लाइक वॉलेंट्री मसल्स। लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो एक वॉलेंट्री मसल्स के जैसा है। दीज मसल्स आर कॉल्ड कार्डिक मसल्स। इसलिए इस मसल्स को हम क्या बोलते हैं? कार्डिक मसल्स। ना हाउ डू मसल्स वर्क? मसल्स कैसे काम करते हैं? मसल्स प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। मसल्स हमारी बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं बाय पुलिंग ऑन द बोन्स को पुल करके। व्हेन अ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, द बोन्स कम क्लोज टू ईच अदर। हमारी जो बोन्स है वो एक दूसरे के पास आती हैं। When the knees bends, जब भी हम अपनी नी को बैंड करते हैं, one muscle contract, एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है and gets shorter, वो छोटी हो जाती है। Whereas the other one relaxes, और जो दूसरी मसल्स होती है वहीं वो रिलैक्स करती है। When the legs stretches, और जब हम लेग को स्ट्रेच करते हैं तो रिवर्स होता है, यानी कि एक मसल्स रिलैक्स करती है और एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो ये फंक्शन चलता है। वेल डेवलप्ड मसल्स गिव अ ग्रेसफुल अपीयरेंस टू द बॉडी। अगर हमारी मसल्स वेल डेवलप्ड हैं तो हमारी बॉडी को एक ग्रेसफुल अपीयरेंस देती हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। टू कीप द मसल्स इन अ गुड शेप, अगर हमें अपनी मसल्स को अच्छे शेप में रखना है, वी मस्ट मेंटेन अ गुड पोस्चर। हमें अपना बॉडी का एक गुड पोस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। वाइल वी सिट और स्टैंड और वॉक, जब भी हम बैठते हैं, खड़े होते हैं या चलते हैं। आवर बॉडी इज़ अमेजिंग, वी मस्ट लुक आफ्टर इट वेल। हमारी बॉडी बहुत अच्छी है, हमें उसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। वी मस्ट एक्सरसाइज एंड रेस्ट प्रॉपरली, वी मस्ट हैव अ हेल्दी डाइट। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, हमारी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए प्रॉपर, और हेल्दी डाइट खाना चाहिए। वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज ओवर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड द चैप्टर केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।